हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम सिद्धांत से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम सिद्धांत। रॉबर्ट गेने एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जो सीखने की स्थिति के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का स्वरूप का सामान्यीकरण केवल अधिगम के स्थिति के निरीक्षण के आधार पर ही संभव होता है। गेने के अनुसार एक छात्र के लिए बाह्य रूप से अधिगम परिस्थिति का व्याख्या करना ही शिक्षण कहलाता है। इन अधिगम परिस्थिति की व्यवस्था स्थिरीकरण किया जाता है। प्रत्येक अधिगम परिस्थिति के लिए उनकी पूर्व परिस्थिति छात्र के लिए आवश्यक होता है, जिससे साधारण शक्ति विकसित होती है। गेने की इस परिभाषा में 4 बिंदु स्पष्ट होती है जो निम्नलिखित है। पहला, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा, व्यवहार परिवर्तन संभाव्य हो सकता है। तीसरा, व्यवहार एवं क्षमता में होने वाली परिवर्तन दीर्घकालीन नहीं होता है। चौथा, अधिगम शब्द का प्रयोग क्षमताओं में होने वाली उन परिवर्तन के लिए नहीं होता है जो परिपक्वता के कारण होते हैं। गेने ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार की व्याख्या की है। उनका मानना है कि अधिगम के प्रत्येक प्रकार अपने से पूर्व अधिगम से संबंधित होता है। किसी नवीन प्रकार के अधिगम करने के लिए उससे पूर्व प्रकार के अधिगम का ज्ञान अपेक्षित होता है। गेने के 8 प्रकार के अधिगम निम्नलिखित है। पहला, संकेत अधिगम। दूसरा, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तीसरा, श्रृंखला अधिगम। चौथा, शाब्दिक सहचर अधिगम। पांचवा, विभेदी अधिगम। छठा, प्रत्यय अधिगम। सातवां, सिद्धांत अधिगम। और आठवां, समस्या समाधान अधिगम। तो पहला देखते हैं, संकेत अधिगम किसे कहा जाता है। संकेत अधिगम स्थिति पावलोव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। जब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ अस्वाभाविक उद्दीपन बार बार प्रस्तुत की जाती है तो अस्वाभाविक उद्दीपन भी स्वाभाविक उद्दीपन करने लगते हैं। इस प्रकार के अधिगम स्मृति स्तर के शिक्षण में उत्पन्न की जाती है। यह अधिगम अधिकतम छोटे बालकों को अच्छी आदत सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किंतु उच्च कोटि के अध्ययन में संकेत अधिगम लाभदायक नहीं होते हैं। इसे गेने द्वारा निम्न स्तर में रखा गया है। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। यह अधिगम स्किनर के ऑपरेंट अनुबंधन पर आधारित है। इसके अंतर्गत अनुक्रिया पुनर्बलन का कार्य करती है। यह शिक्षण में ऐसे वातावरण उत्पन्न करते हैं जिससे छात्र अनुक्रिया करते हैं और उनकी पुष्टि भी करते हैं। यह स्मृति स्तर पर शिक्षण व्यवस्था आधारित है। तीसरा, श्रृंखला अधिगम। इस अधिगम में उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम आवश्यक होता है। गिलबर्ट के अनुसार उद्दीपन अनुक्रिया को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने से श्रृंखला अधिगम प्रस्तुति उत्पन्न होती है। गेने ने 2 प्रकार के श्रृंखला अधिगम का वर्णन किया है। पहला, शाब्दिक अधिगम और दूसरा, अशाब्दिक अधिगम। इसमें तीसरा हो गया शाब्दिक सहचर अधिगम। अधिगम के अंतर्गत शाब्दिक अनुक्रियाक्रम की व्याख्या की जाती है। अधिक जटिल शाब्दिक श्रृंखला के लिए यह एक संकेत की तरह सहायता करता है। प्रायः ऐसे अधिगम को भाषा शिक्षण में प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। अंडरवुड ने इस अधिगम को अनिवार्य दशा बताए हैं। बहुभेदी अधिगम। इस अधिगम में शाब्दिक और अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत 2 श्रृंखला में विभेदक क्षमताओं का विकास किया जाता है। इस स्तर को अवबोधन स्तर के शिक्षण के लिए उपयुक्त माना गया है। बहुभेदी अधिगम को अवबोधन स्तर के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रत्यय अधिगम। यह बहुभेदी अधिगम का आगामी सीढ़ी है जिसमें शिक्षण के दौरान शिक्षक बालकों के प्रत्यय का निर्माण करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के एक समान लगने वाले उद्दीपक में उचित अंतर स्थापित किया जाता है। इससे
शिक्षक अवबोधन इसे भी शिक्षक अवबोधन स्तर में रखते हैं। कैंडलर ने इस अधिगम को प्राथमिकता प्रदान की है। अधिनियम अधिगम, इस अधिगम की उत्पत्ति दो या दो से अधिक प्रत्यय की श्रृंखला के परिणाम से होता है। यहाँ पर व्यवहार के नियंत्रण इस ढंग से किया जाता है कि छात्र नियम की व्याख्या सरल शब्द में कर सके। इस अधिगम की पूर्ति के लिए प्रत्येक अधिगम पर पूर्ण अधिकार आवश्यक होता है। इस अधिगम स्तर को शिक्षण चिंतन स्तर पर रखा गया है। समस्या समाधान अधिगम, 8वां हो गया। समस्या समाधान अधिगम के लिए अधिगम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अधिगम के साथ साथ छात्रों को अपने मौलिकता का भी प्रयोग करना होता है। ऐसी अवस्था में ही छात्र समस्या के समाधान तक पहुँचते हैं। यह अधिगम के चिंतन स्तर के शिक्षण द्वारा संपन्न होता है। यह चिंतन स्तर द्वारा संपन्न किया जाता है। निष्कर्ष, गेने द्वारा अधिगम के 8 सिद्धांत में समस्या समाधान अधिगम सबसे उच्च कोटि का शिक्षण स्तर कहलाते हैं, जबकि संकेत अधिगम सबसे निम्न कोटि के अधिगम कहलाते हैं। मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।